सरकार है ना, अगर किसी पार्टी की सरकार होती तो तक बात हो जाती है। ये तो कंपनियों की सरकार है जो रोटियों की कीमतें भूख के आधार पर तय करते हैं, उनकी सरकार है। तो ये अभी लंबा चलेगा मामला। ਕਿ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਮੰਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਵੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ हाँ, पता चल जाएगा अभी कि आ रहा ना फसल, अब गेहूँ आ जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि बाहर का मैं फसलें नहीं बेचने दूंगा। ठीक है, हम जब तो कह रहे हैं कि 3 जो काले कानून है इनकी कल होली जला दी। ये तो नवंबर दिसंबर तक का चलेगा। सरकार सर्दी में गई है तो सरकार सर्दी में ही वापसी आएगी। अगर कोई आदमी जब वहाँ पे पंजाब में होला मोहल्ला होता है और उसमें पहले कोई आदमी गुम हो जाता था, मेला लगता था बड़ा, तो वो अगले साल होला मोहल्ले में मिलता था वो 1 साल बाद में। तो सरकार सर्दी में हमारे से गई तो सर्दी में ही मिलेगी। पूरे देश भर में जाएंगे हम। अभी गुजरात जाना, गुजरात का किसानों को आज़ाद कराना है अभी, तो वहाँ पे जा रहे हैं हम 4 और 5 तारीख को। वो है और गुरु गोविंद सिंह की जो फौज थी, जो उनकी लाडली फौज थी, और सिखिज्म की उस परंपरा को आज भी वो बढ़ा रहे हैं और एक जो अपना प्रदर्शन है वो करते हैं। और ये इस तरह का जो नेचुरल है पूर्ण रूप से जो फिजिकल वो करते हैं, ये सामने से देखने को जिस हिसाब से मिलता है तो ये कहीं नहीं इस तरह की परंपराएं मिलती। जिस तरह से घोड़ों के ऊपर प्रदर्शन करते हैं वो है, तो और उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, आज भी वो हमको देखने को मिलती है। तो ये एक किस्म से अजीब चीज़ है, ये नहीं मिलती देखने को। कैसे अब सरकार ने गलबात टूटी है, की कहना चाहोगे? 2 महीने तो हो जाएगी सरकार से भी बात। देश जब आज़ाद हुआ तो 90 वर्ष लड़ाई चली, अभी तो 4 महीने, ये एक फसल का भी आंदोलन नहीं है। इतने में कोई किसान को कहाँ जल्दी है, और ना सरकार को ये आज हो जाएगी एक आध महीने। अजहा कोई प्रोग्राम हैगा जिहदे नाल सरकार ते प्रेशर बिल्ड होवे, कोई अजहा प्रोग्राम तो है? इससे बड़ा आपके घर पे अगर कोई 3 मेहमान ज्यादा आ जाए, वे कहने लगे जी बच्चों का एडमिशन करवा लो, 4 साल बच्चे यहीं पढ़ लेंगे तो हो गया इलाज। इनके 5-6 लाख आदमी चारों तरफ को बैठा दिल्ली के, तो इनको परेशानी नहीं है। लेकिन ये अगर सरकार है ना, अगर किसी पार्टी की सरकार होती तो अब तक बात हो जाती। ये तो कंपनियों की सरकार है जो रोटियों की कीमतें भूख के आधार पर तय करते हो, उनकी सरकार है। तो ये अभी लंबा चलेगा मामला। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਦ ਘੇਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਲੱਖਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ? हमने ये कहा कि किसानों को अपनी फसल बेचनी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मंडी के बाहर अपनी फसल आप कहीं बेच लो, तो जहाँ उसको भाव मिलेगा बढ़िया वहाँ बेचेगा, वो पुलिस स्टेशन पर बेचेगा। जो विभाग ट्रैक्टर जब लेकर चलेगा किसान उनकी फसलों को रोकेगा, वो वहीं बेचेगा। वो थाने में बेचेगा, SDM के यहाँ बेचेगा, DM DC के यहाँ पे बेचेगा, विधानसभा पे बेचेगा, पार्लियामेंट पे बेचेगा, जहाँ उसको बढ़िया भाव मिले। अब तो ओपन हो गया पूरा देश। प्रधानमंत्री ने कह रखा कि MSP है, स्थिर रहेगी, तो एक काउंटर खुल जाएगा वहाँ पे अडानी का, बढ़िया भाव मिलेगा वहाँ पे। हमें ये है कि पार्लियामेंट पे बढ़िया भाव मिलेगा तो वहाँ पे चलेंगे, उस अलग कहीं बढ़िया भाव मिल जाए तो वहाँ बेच देंगे। हमने DC के वहाँ पे, DM के वहाँ उत्तर प्रदेश में बिकवाया है धान, तो वहाँ MSP पे बिकता है पूरा। अगर किसी की खरीद नहीं होती तो DM के वहाँ पे ले जा सकता है, विधानसभा पे ले जाए, किसी भी सरकारी संस्थान पे किसान ले जाए तो उसका बिकेगा, प्रधानमंत्री ने कहा। ਅਗਰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਮੰਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਵੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ? हाँ, पता चल जाएगा अभी कि आ रहा ना फसल, अब गेहूँ आ जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि बाहर का मैं फसलें नहीं बेचने दूंगा। ठीक है, हम जब तो कह रहे हैं कि 3 जो काले कानून है इनकी कल होली जला दी। तो ये काले कानून है, किसान का नुकसान इसमें होगा। MSP पे कानून नहीं है, पूरे देश में MSP होगी तो उसका लाभ होगा पूरे देश के किसानों को, और ये लड़ाई उसी की लड़ाई है। और बहुत बिल लेकर सरकार आ रही है, जो कानून लेकर आ रही है, तो सब खत्म होने चाहिए। कैसा आपने 2 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दिया था सरकार को, 2 अक्टूबर तक कैसे रहेगा प्रोग्राम, उसके बाद क्या होगा फिर? 2 अक्टूबर अगर का ना नहीं, सरकार मानी तो? हमने ये कहा कि ये तो नवंबर दिसंबर तक का चलेगा। सरकार सर्दी में गई है तो सरकार सर्दी में ही वापसी आएगी। अगर कोई आदमी
जब वहाँ पे पंजाब में होला मोहल्ला होता है और उसमें पहले कोई आदमी गुम हो जाता था, मेला लगता था बड़ा, तो वो अगले साल होला मोहल्ले में ही मिलता था वो, एक साल बाद में। तो सरकार सर्दी में हमारे से गई तो सर्दी में ही मिलेगी। किसान पूरी गर्मी बॉर्डर पे निकालेंगे और कहाँ जाएगा? उससे पहले कोई बातचीत नहीं बन सकती? ना। कोई ऐसा प्रेशर बिल्ड प्रोग्राम नहीं अरे किया ये सकता? प्रेशर ही तो है, जो किसान इस गर्मी में तप का निकलेगा। सरकार के वो- प्रेशर की बात करूं, सरकार पे मैं कह रहा कि सरकार पे ये प्रेशर ही तो है। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ कोई बंगाल ਵਿੱਚ ਜਾ नहीं, ਕੇ कोई बात नहीं, 2023 तक सबका राह बैठ जाएगा। ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਫੈਕਟ ਪਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਗਾਲ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਚੁਣਾव ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ये पूरे देश में किसान जा रहा है, पूरी जत्थेबंदी हमारी जा रही है, सब लोग जा रहे हैं, बंगाल मीटिंग कर जाके रहे हो, हैं। आप कैसे लगता है बंगाल जाके? बंगाल के जाके हो? किसानों को हमने कहा है कि एमएसपी की बात करो, एक मुट्ठी चावल आपसे ले रहे, आप इनसे एमएसपी की बात करो। तो ये पूरे देश भर में जाएंगे हम। अभी गुजरात जाना, गुजरात का किसानों को आज़ाद कराना है अभी, तो वहाँ पे जा रहे हैं हम 4 और 5 तारीख में। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ? किसान ये हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन चलाते रहे। ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ? बड़ा तो ये बड़ा ही तो हो ना। ऐसा बात तो वही है ना, किसान तो शांति से बैठे ही हैं, लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं सरक रही। वो बोले कि चुप सरकार और बैठे। ये बैठ जान दो, कब तक बैठेगी चुप? 2023 से आगे तो चुप बैठने की नहीं, जब तक इनका केस निमट जाएगा। सरकार को भगा के जाओ, और कहाँ जाएंगे? उससे पहले ही को बात बन सकती। और क्या करोगे बात बना के? उससे पहले से लंबा आंदोलन में क्या दिक्कत है? आपका छोटा चैनल है तो आप चाहोगे कि मेरा बड़ा चैनल पे मैं पोस्टिंग हो, छोटी गाड़ी है तो मुझे बड़ी गाड़ी मिले, मेरा छोटा ट्रैक्टर है बड़ा ट्रैक्टर मिले, 3 कमरों का मकान है मेरी बड़ी कोठी मिले 2 एकड़ में, मेरी कम जमीन है मेरी बड़ी जमीन। और आंदोलन कम क्यों हो? आंदोलन भी लंबा होगा। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ कोई नहीं मुश्किल का सामना। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ मौसम भी बदल रहा है। अरे ये आंदोलन हो जाएगा तो जमीन बचेगी, नहीं तो जमीनें जाएंगी सारी। 2021 का साल आंदोलन का है, मच्छरदानी में सोने का है, एसी में सोने का नहीं है। नौजवानों को तमें लड़ाई लड़ने का ये साल है। कैसा पंचायतां ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ એનર્ਜੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? नहीं, वहाँ पे भी लगाना है। सरकार दिल्ली में है नहीं, सरकार गई चुनाव लड़ने, तो हमारा किसान भी गांव में जा रहा है। पंचायत करेंगे, पूरे देश में पंचायत करेंगे, पूरे देश में जाएंगे। जब सरकार बात करेगी हमारी जत्थेबंदी से, जब वो बात कर लेगी। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਖੱਟੜ वो ਸਰਕਾਰ। क्या विश्वास मतलब क्या कोई हमारे कोई विधायक है वहाँ पे? आज ये पता चला है कि किस विधायक ने हमारे पक्ष में नहीं गया, तो उसका आने वाले टाइम पे इलाज कर लेना भाई।